मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत और राज हड़प नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि .577 कैलिबर की बंदूक थी, जो कि पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जाने वाली ब्राउन बेस के मुकाबले अधिक शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने के लिए आधुनिक प्रणाली प्रिकशन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस की बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदीर्घ कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने के लिए आगे आया था। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अनेक कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का कार्य किया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ के जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे जैसा कोई और सैनिक विद्रोह ना करे। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हुआ और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। तो दोस्तों, सिपाही मंगल पांडे की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें